और मेरे को ये बताओ कि जब तुम शॉर्ट नोट्स कुछ सब्जेक्ट के तुम पहले ही बना चुके थे, फिर इस बार जब दिए तो शॉर्ट नोट्स को भी तुम थोड़ा री एडिट किए कि शॉर्ट नोट्स एक बार बना लिए तो उसको चेंज नहीं किए, कि शॉर्ट नोट्स में भी कुछ चेंजेस करते थे समय के साथ? नो सर, कोई चीज नहीं, बस शॉर्ट नोट्स मेरा एक बार बन गया था किसी सब्जेक्ट का, मान लीजिए नेटवर्क थ्योरी का बना लिया, फिर हम्म। नेटवर्क थ्योरी की कॉपी नहीं खुली थी मेरी उसके बाद, हम्म। क्योंकि बस मैं शॉर्ट नोट से ही रिवाइज करता था, और फिर उसके बाद केवल क्वेश्चन, क्योंकि कितने मतलब कॉन्सेप्ट्स को एक बार किसी भी सब्जेक्ट का शॉर्ट नोट बनाने का मेन तरीका ये था कि पहले पूरा स्कैन कर लेता था कि क्या क्या है इसमें, और सारे कॉन्सेप्ट्स को बस लिख देता था। ऐसा नहीं कि हम्म। खाली फॉर्मूला फॉर्मूला फॉर्मूला, ऐसा मेरा नहीं था, हम्म। कॉन्सेप्ट भी था उसमें। ठीक है, एक और मेरा क्वेश्चन कि तुमको क्या लगता है कि तुम्हारा बेस्ट पार्ट क्या है? तुम नए क्वेश्चन को तुम अच्छे से अटेम्प्ट कर लेते हो, ये बेस्ट पार्ट है, या तुमको लगता है कि सर मेरी जो स्पीड है ना वो बाकी लोगों के कंपेयर में बड़ी गुड है, तो मेरी स्पीड बड़ी अच्छी है, या मेरा थॉट प्रोसेस बहुत अच्छा है? तो क्या तुमको लगता है कि तुम्हारा क्या पार्ट लोगों से बहुत बेटर है, स्पीड, थॉट प्रोसेस, या नए क्वेश्चन के लिए अप्रोच? सर पहले तो थॉट प्रोसेस है, क्योंकि अगर कोई नया क्वेश्चन आता है तो उसको पहले मैं कनेक्ट करता हूँ कि पहले ऐसा कभी देखा है कि नहीं, और अगर मेरा मेरा देखा हुआ क्वेश्चन होता है तो तुरंत स्ट्राइक कर जाता है, और अगर नहीं देखा हुआ है तो मतलब कुछ उससे रिलेटेड डेरिवेशंस अगर रिक्वायर्ड है, वो मैं करता था उस समय। हम्म। मतलब लेकिन ऐसा मैं गेट एग्जाम के लिए नहीं किया था, मेरे गेट एग्जाम और को मॉक को अटेम्प्ट करने का जो तरीका था वो भी चेंज हो गया था 2022 के लिए। हम्म। जैसे कि कोई भी मॉक अगर आप दे रहे हैं तो पहला मतलब 3 स्कैन्स रिक्वायर्ड होते हैं। पहला में तो आप मतलब कुछ क्वेश्चन तो एकदम आपको देखे हुए होते हैं कि ये किसी टेस्ट सीरीज का है या फिर आपके कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, जो कि मतलब विद इन 1 मिनट सॉल्व हो जाते हैं। तो वो मैं पहले सॉल्व करता था। फिर बाकी अगर कोई नया क्वेश्चन आ गया और लगता था कि ये हो जाएगा, लेकिन अंदर से मतलब आ जाता है कि ये मतलब लेंदी होगा थोड़ा, हम्म। और इसके डेरिवेशंस थोड़े करने पड़ेंगे या फिर कैलकुलेशन कुछ लेंदी टाइप का होगा, तो मैं उसको मार्क फॉर रिव्यू करके फिर अगले क्वेश्चन पे चला जाता था, तुरंत स्किप कर देता था, वहाँ टाइम वेस्ट नहीं करता था। ओके। और फिर जब थर्ड स्कैन होता था तो वहाँ पे ये सोचता था कि अभी फर्स्ट स्कैन में मेरे मैक्सिमम क्वेश्चंस हो गए हैं जो मुझे आते हैं, और अब ये जो थर्ड स्कैन है वो रैंक बूस्टिंग के लिए है। और ठीक है। फिर मतलब वो डेफिनेटली मुझे हेल्प किया था। जैसे 60 मार्क्स मैंने सितंबर में मॉक टेस्ट शुरू कर दिया था, और मेरा ऐसा नहीं था कि हर 2 दिन पे देना है, मतलब हर सैटरडे को मैंने दिया था। मतलब सितंबर में 4 मॉक टेस्ट दिए थे, हम्म। अक्टूबर में 4 मॉक दिए थे, और नवंबर में 4 मॉक दिए थे। दिसंबर में तो मेरा प्लेसमेंट वाला सीजन आ गया था, तो फिर उधर 15 दिन तो मेरा वैसा ही चला गया था। नहीं तो तुम और अक्टूबर में, तुम बोल रहे सितंबर में 4 दिए, अक्टूबर में 4 दिए, नवंबर में 4 दिए, तो ये ब्रेक नहीं हुआ कभी भी कि हर सैटरडे देना था, तो ये ब्रेक नहीं, नहीं हुआ? नहीं सर। अच्छा, ब्रेक नहीं किए। ठीक है। मेरे को बताओ कि कभी ऐसा हुआ कि इस पूरे प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में कभी डिस्ट्रैक्ट हुए हो? कोई भी रीजन हो सकता है डिस्ट्रैक्ट होने का। क्या डिस्ट्रैक्ट कभी हुए, या फिर पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, या ऐसा कोई दौर होगा कि 1 महीना या 15 दिन जब मेरा मन नहीं लग रहा है या फिर मजा नहीं आ रहा है, ऐसा कोई टाइम? वही सर, जब नवंबर लास्ट से लेके मेरे प्लेसमेंट टाइम तक वैसा था कि मतलब प्लेसमेंट भी देखना था, ऐसे कि है नहीं कि आईआईटी में आ गया प्लेसमेंट नहीं हुआ। हम्म। तो कंपनीज आ रही थी, रिजेक्शन हो रहा था, तो वहाँ पे डिस्ट्रैक्शन था कि अब गेट के लिए करूँ, उसमें भी मतलब कोई ऐसा श्योरिटी नहीं होती है कि आपकी बहुत अच्छी रैंक आ जाएगी, वो भी अनप्रिडिक्टेबल ही होता है गेट एग्जाम। तो मतलब वहाँ पे थोड़ा मैं डिस्ट्रैक्ट हुआ था। लेकिन फिर जब मेरा प्लेसमेंट हो गया था और अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट हुआ है, तो फिर वहाँ पे फिर मुझे कॉन्फिडेंस आ गया। फिर लेकिन फिर वहाँ पे उसके बाद दीदी की शादी थी, फिर वहाँ 10 दिन गया मेरा। लेकिन दीदी की शादी एंजॉय किया था क्योंकि अभी प्लेसमेंट हुआ था फिर। और मैक्सिमम टाइम मैंने हर सब्जेक्ट को रिवाइज कर लिया था, हर मतलब टेस्ट सीरीज जैसे बताया कि मॉक टेस्ट इतने सारे प्रैक्टिस कर लिया था। तो हम्म। मेरे अंदर कॉन्फिडेंस था कि हाँ मैं जनवरी का मंथ बहुत अपना फोकस से दूंगा, और मतलब वो मेरा लास्ट पोटेंशियल को टच मतलब चेक करने का होगा। तो मुझे ये सोच के मैंने नहीं मतलब ऐसा फिर हेजिटेट नहीं किया था कि मैं प्रिपरेशन फिर नहीं करूंगा, क्योंकि कुछ लोग थे जो प्लेसमेंट के बाद छोड़ दिए थे, और तो मैंने वैसा नहीं क्योंकि किया था। नॉर्मली ऐसा होता है कि प्लेसमेंट के बाद बहुत सारे लोग अपनी अच्छी प्रिपरेशन, मतलब एकदम अच्छे लेवल की हाँ, प्रिपरेशन ड्रॉप कर देते। एक बार उनको लगता है कि लाइफ सिक्योर हो गई, जीवन में अब तो जो होना था वो हो गया।
मेरे मतलब 1-2 दिन के लिए मेरे मन में भी ऐसा आया था, लेकिन फिर मैंने अपने सीनियर्स के लिए गाइड किया था। मतलब सीनियर्स मुझे गाइड किए थे, तो वो बोले कि नहीं ऐसा नहीं करो, अभी मतलब मैक्सिमम अपना दे चुके हो, तो लास्ट 1 मंथ का ही है तो कर लो। तो मतलब बहुत सारे सीनियर्स से मैंने बात की थी अपने, तो सबने यही बोला था। तो फिर मैं सोचा था कि हाँ इतना आ गए हैं 1.5 साल तक खींचते हुए, तो फिर अब 1 महीने के लिए नहीं ड्रॉप करना है। तो फिर मतलब 1 जनवरी से स्क्रिबल पैड पे मॉक टेस्ट देना शुरू कर दिया था ओके, 2022 ओके, में। इट्स टू गुड। लास्ट में अपन यस एंड सर। करते हुए ये बात करना चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे साइड से एक मैसेज हो स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए कि उनको अपनी प्रिपरेशन मोड में किन बातों का केयर करना चाहिए, क्योंकि प्लस माइनस ज़िंदगी में बहुत चलते रहता है, पर्सनल लाइफ में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो ओवरऑल एक मैसेज चाहिए मेरे को कंक्लूजन की, एक स्टूडेंट को अपनी प्रिपरेशन ड्यूरिंग प्रिपरेशन किन बातों का केयर करना चाहिए कि वो अपने जो ऑब्जेक्टिव है, जो उसका एम है, उसको वो अचीव कर सके और वो वहां से इधर उधर ना हो, उस ऑब्जेक्टिव को, उस एम को अचीव करने के लिए उसकी लाइफ में किस तरीके से उसको अपने आप को हैंडल करना चाहिए। सबसे पहले बात, अगर आपने गेट प्रिपरेशन स्टार्ट किया है तो वो उसको आप अपने ईगो से रिलेट कर दीजिए। कि अगर आपको मतलब फैमिली या फिर कहीं से भी आपको ये बोला गया है कि ये तो नहीं कर पाएगा, ये तो बहुत अच्छे अच्छे लोग कर पाते हैं, मतलब अ, इसके लिए तो अलग ही दुनिया से लोग आते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। यहीं से ही लोग निकलते हैं। और फिर पहले तो आपको अपने ईगो पे लेना पड़ेगा। फिर उससे आपको आपके अंदर एक स्पार्क होगा जिसको आपको बरकरार रखने के लिए आप अपने आसपास का इन्वायरमेंट वैसा क्रिएट करें कि मतलब हमेशा आप बूस्टेड रहें अपने प्रिपरेशन के लिए। और उसके बाद आपने इतना कर लिया, तो फिर उसके बाद आपको एक प्रॉपर कोर्स या फिर आप किसी एक कोर्स नहीं परचेस कर सकते, तो प्रॉपर एक मेंटर आपको डिसाइड करना पड़ेगा हर एक सब्जेक्ट के लिए, कि मैं इन्हीं से ही पढ़ूंगा। मतलब ऐसा 2-3 सब्जेक्ट के टीचर से पढ़ने से कंफ्यूजन होता है कि किसका क्या यूज करना है, तो वो बाद में कंफ्यूजन हो ही जाता है। तो फिर ये एक प्रॉपर मेंटरशिप, उसके बाद आपको प्रॉपर टेस्ट सीरीज का यूटिलाइजेशन करना होगा। और जैसे मैंने बताया नहीं, टेस्ट सीरीज के लिए भी मैंने एक डेडिकेटेड पूरी एक कॉपी बनाई रखी थी। और उसमें सारे मतलब सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज, पार्ट टेस्ट, ये सब का लिखता था उसमें। जो क्वेश्चन मेरे नहीं हो पाते थे, या फिर एग्जाम में नया कोई कॉन्सेप्ट आ गया, या फिर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट जो हर टेस्ट सीरीज में रिपीटेड हो रहा है अलग अलग कोचिंग्स के, तो वो मुझे रेलेवेंट लगता था, तो मैं उसे नोट कर लेता था। और उसके बाद ये भी मेरा एक था कि मैंने हर संडे, हर मंथ के हर संडे पे मैंने रिवीजन किया है उस टॉपिक को। तो मुझे वो लास्ट तक जाते जाते सारी गलतियां मुझे याद हो गई थी अपनी, कि ये गलती मैंने टेस्ट सीरीज में की, और मुझे बहुत बड़ा फायदा हुआ था। ये गेट एग्जाम में 3-4 क्वेश्चन तो मुझे ऐसे ही दिखे थे जो टेस्ट सीरीज के थे, तो मतलब उसी से रिलेटेड थे। तो फिर मैंने उसमें गलतियां नहीं की, तो ये मुझे फायदा हुआ था। और फिर टेस्ट सीरीज हो गया, तो उसके बाद आपको मतलब टेस्ट सीरीज के पहले आपको रिवीजन भी 1-2 बार रिवीजन हो गया। सेकंड रिवीजन पे आपको हमेशा शॉर्ट नोट्स ट्राई करना चाहिए कि बना लें। उसके बाद शॉर्ट नोट्स के बाद अगर आपको पास टाइम अगर बच रहा है, तो मिनी नोट्स की तरफ जाए, क्योंकि मैंने मिनी नोट्स की तरफ नहीं गया कभी। शॉर्ट नोट्स में मेरे सारे फॉर्मुलेज और कॉन्सेप्ट होते थे किसी क्वेश्चन से रिलेटेड। तो फिर शॉर्ट नोट्स भी, मतलब शॉर्ट नोट्स आपको इसलिए बनाना चाहिए क्योंकि मान लीजिए 150-300 पेज की आपकी मशीन्स की कॉपी है, तो उसको पढ़ने से अच्छा आप 10-20 पेज का आप अगर आप उसको एक कंसाइज्ड फॉर्म में लिख सकते हैं, तो वो आपके माइंड को ये बोलेगा कि हाँ इतना ही करना है, ये कर लेता हूँ, ये मतलब आपके फीजिबल होगा करने के लिए कम टाइम में। क्योंकि कंपटीशन इतना टफ है कि हर दिन कोई ना कोई आगे बढ़ता जा रहा है आपसे। तो अगर आप इन सब चीजों में अगर आप पीछे होंगे, या फिर कुछ भी अब इधर उधर की बातें सोचेंगे, अलग अलग मटेरियल्स को फॉलो करेंगे, अलग अलग मतलब टेस्ट सीरीज फॉलो कर सकते हैं अलग अलग, लेकिन मटेरियल्स को अलग अलग फॉलो मुझे नहीं पसंद समझ में आता है। क्योंकि एक आप जगह से आपने पढ़ रखा है, दूसरे जगह से आपको कुछ नया तो नहीं पढ़ाएंगे वो। और कॉन्सेप्ट तो कंसाइज फॉर्म में होता है जो गेट के सिलेबस में लिखा होता है। और अगर आपने एक प्रॉपर कोचिंग कोई ज्वाइन कर रखा है, तो वो आपको सारे ही कॉन्सेप्ट बताएंगे। तो फिर तो कॉन्सेप्ट्स के लिए इधर उधर से नहीं, बस एक ही चीज को फॉलो करना चाहिए, मेंटरशिप। उसके बाद रिवीजन प्रॉपर होना चाहिए। और रिवीजन का मतलब मेरा रिवीजन का तरीका ये था
ये हम लोग मैक्सिमम टाइम अपना मोबाइल में ही स्पेंड करते हैं आजकल। तो मतलब एक कलर नोट करके एक ऐप आता है, उसमें मैंने हर सब्जेक्ट का नाम लिख दिया था पहले तो। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, डीसी मशीन, मेजरमेंट। तो हर सब्जेक्ट को मतलब मान लीजिए मैंने अब आज रिवाइज किया उसको। ये मेरे को तो एक बार फिर उस से जानना है, क्या बोले, कौन सा ऐप आता है, बोले कलर नोट्स? मतलब कोई भी नोट्स का ऐप आ सकता था। मतलब मोबाइल में नोट्स होता है ना कि मेक माई नोट्स, ऐसे करके एक हाँ। ऐप आता है। हाँ, तो ओके। उसमें हर सब्जेक्ट्स का मैं लिख लेता था नाम, लिख लिया था। और जैसे आज मैंने पावर सिस्टम को रिवाइज किया, पावर सिस्टम 1। और इसमें ऐसा नहीं पावर सिस्टम खाली, पावर सिस्टम 1, पावर सिस्टम 2, पावर सिस्टम 3। तो उसको रिवाइज करते टाइम मैं उसके आगे वन लिख देता था, जैसे कि एक बार ये रिवाइज हो गया इनटू वन। और जब और उसके सामने डेट कि कब रिवाइज किया है, मान लीजिए 12 अप्रैल 2021। तो फिर उसके बाद फिर जब अगली मान लीजिए जून में मैं कभी उसको ऐसे, जून तक मेरे आते आते सारे सब्जेक्ट्स के आगे लिखा होगा कितनी बार रिवाइज किया है, कौन कौन से डेट पे रिवाइज किया है। तो जो बहुत पहले रिवाइज किया होगा, जैसे 12 अप्रैल को रिवाइज किया और मैं आज जून में देख रहा हूँ, तो जो 12 अप्रैल वाला है उससे उसको मैं ट्रेस कर सकता हूँ कि मैंने कब रिवाइज किया उसको। तो 12 अप्रैल के आगे रिवाइज करके फिर उसको 2 लिख देता था। ऐसे मैंने ओके। किया था। ओके। तो फिर उसके बाद ऐसे अक्टूबर आया तो अक्टूबर में 12 अप्रैल वाले का आगे 3, ऐसे करके मतलब उस वैसे ओके। कर ओके। करके ओके। मेरे सारे सब्जेक्ट्स के नेम के आगे 5 6 ऐसे हो गया था। तो वो मुझे एक कॉन्फिडेंस दे दिया था कि मैंने 5 6 बार कर लिया है इसको। ठीक है, इट्स और टू गुड।